तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन हब। माई सेल्फ अभिनय चौधरी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड, जैसे कि बात करें, आप सभी हमारे चैनल पे कमेंट कर रहे थे, सर मुझे बताइए कि सर मेरा सिलेबस क्या होगा। तो जी फ्रेंड्स, आपको पता है कि आप सभी में से बहुत सारे लोग हैं जिनका एडमिशन हो चुका है। तो आप सभी का एडमिशन तो हो गया, अब तो आप सभी को सिलेबस का वेट कर रहे थे। तो जी फ्रेंड्स, मैं आपको आज के इस वीडियो लेकर के आ गया हूँ। मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ फुल डिटेल में आपका जो भी यूजी वोकेशनल का जो सिलेबस है, यानी BCA, BBM, सब जो भी इसमें कोर्सेज होते हैं आपके अपने यूजी वोकेशनल में, उन सारे कोर्सेज का मैं आपको आज सिलेबस दिखाने वाला बताने वाला हूँ। और भी हमको सिलेबस में कहाँ मिलेगा, कहाँ से आप डाउन कर पाओगे, ये भी बताने वाला हूँ। तो इसकी जानकारी को जानने के लिए आपको आज का वीडियो सुसंत जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और भी एजुकेशन के किसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और फिर बात करें, बता सकते हैं, हो सकता है कि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स कीप पेशेंस, आपकी जो भी सब्जेक्ट्स है आप उसका सिलेबस स्कैन करके वीडियो को देख सकते हो। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और बताते हैं, दिखाते हैं आपको पूरी डिटेल में आपके अपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का सिलेबस, आपके अपने सारे यूजी वोकेशनल कोर्सेज, BCA, BBA, BBM, BSc सारे कोर्सेज की। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और ITI और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको ITI, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलो वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको सिलेबस बताने वाला आपके अपने बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट यानी BBM का जो कि कोर्स है आपका 3 साल का ऑनर्स डिग्री का कोर्स है। जो कि बात करें, आपको पार्ट वे पार्ट एग्जाम होगी, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जिस पल का इंतजार था, आप सभी सोच रहे थे कि सर मेरा एडमिशन हो गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। तो फ्रेंड्स चलो आपको सिलेबस बता रहे हैं आपके अपने यूजी वोकेशनल के सारे सब्जेक्ट्स का। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो सकती है, तो की पेशेंस, आप अपना सिलेबस ध्यान से देखिए, समझिए। तो फ्रेंड देख पा रहे हैं BBM का सिलेबस जो कि 3 साल का कोर्स, जो कि पार्ट होगा, आपको ईयर वाइज ईयर होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखने को मिल जा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर आपके पेपर्स देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको उसके राइट साइड में मार्क्स दिया गया है। उस तरह देख पा रहे हो, थर्ड ईयर में आपको इस तरह के पेपर का एग्जाम देना होगा और उसके मार्क्स आपको राइट साइड में देखने को मिल जा रहे हैं। देख पा रहे हैं, ये बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना ऑनर्स फर्स्ट ईयर का ग्रुप 1 का देख पा रहे हैं। जो पूछा जाएगा तो उसका सिलेबस आप यहाँ देख पा रहे हो, जो कि 75 मार्क्स का होगा। अब ग्रुप 2 में देख पा रहे हो, आपको क्वान्टिटेटिव मेथड्स 25 नंबर का पूछा गया। आपको अच्छे से यहाँ पे पढ़ पा रहे हो सिलेबस, और ये सारी बुक्स आप पढ़ सकते हो। बुक्स रिकमेंडेड आपको ऑलरेडी किया जा चुका है। पार्ट 2 में देख रहे हो, इस तरह का आपको 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा ग्रुप 1 से, और देख पा रहे हो ग्रुप 2 से 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और उसके लिए भी बुक्स। तो फ्रेंड्स, आपको लग रहा है वीडियो फास्ट हो रही है, तो मैं कोई बात नहीं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। मैं जो भी सिलेबस दिखा रहा हूँ, मैं आपको ये सारे सिलेबस को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फिर फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा, मैं आप सभी के सुविधा के लिए ये जो भी मैं सिलेबस आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ अपने यूजी वोकेशनल कोर्सेज का, उन सारे सिलेबस को आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो अच्छे से। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर आ जाना, ऑनलाइन एजुकेशन हो, हमारे चैनल पे आ जाओ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कम ऑन, क्योंकि मैं आपको डेली एजुकेशन अपडेट इस तरह के देते रहता हूँ, वो भी सबसे पहले। तो आपको यहाँ आ जानी है चैनल्स, देख पा रहे हो पहले हमारे पास ये कुछ सेकंड चैनल्स है। अगर आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ये हमारा टेक्निकल से ब्लॉग्स का चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लिए, इस पर आपको टेक्निकल अपडेट देखने को मिलेंगे, गिव अवेज, बहुत सारी चीज़ें। और ये किसी ब्लॉग्स, अगर आपको ब्लॉग पसंद है आपको भी, तो उसके लिए आप एक किसी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई रेटिंग बहुत धांसू वाली रेटिंग पसंद है तो उसके लिए आप एक किसी रेट को सब्सक्राइब करें। और कैसे, तो आपका व्हाट्स सेक्शन में आ जाने हमारे चैनल पे। जैसे व्हाट्स सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर देख पा रहे, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पहले से पिन कर दिया हूँ। तो आपको इस लिंक को क्लिक करके, फ्रेंड्स आपको लिंक पे क्लिक करके आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर एज ऑनलाइन एजुकेशन हब। आने के बाद हमें इस चैनल पर पहले सबसे पहले ज्वाइन कर लेना। आप ज्वाइन कर लोगे तो इसी चैनल पर गाइज मैं आपको सारे सिलेबस का PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जिस PDF को आप आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और भी किसी अपडेट के लिए हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो फिर देख पा रहे हो, सेकंड ईयर का जो आपका होगा पेपर देख पा रहे हो, ऑनर सेकंड ईयर पेपर 3 का देना है। ग्रुप A 50 मार्क्स का, ग्रुप B 50 मार्क्स का। तो इसी प्रकार देख पा रहे हो पेपर 4 होगा, जो कि ये भी 25 नंबर का है। और जो ऑनर्स थर्ड ईयर आपका होगा, तीसरे साल में आप आ जाओगे, फाइनल ईयर का जो आपका एग्जाम होगा पेपर 5 को वो देना पड़ेगा, देख पा रहे हो, जो कि 100 मार्क्स का होगा। देख पा रहे हो आपको इस तरह से बुक, और ये पेपर 6, पेपर 7 में कंप्यूटर देख पा रहे हो, अब सब्सिडी स्टार्ट हो गया। पेपर 7 में इंटरनेशनल बिजनेस पेपर देख पा रहे हो, 7B फुल मार्क्स 50 का होगा, कुछ प्रोजेक्टों से आपको दिया जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अपना अगले वोकेशनल कोर्स की ओर।
तो फ्रेंड्स देख पा रही हो, अब अगला आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ मैं, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी BSc IT। तो फिर जिन्होंने, आप सभी में से जिन्होंने अगर BSc IT में एडमिशन लिया है तो आप अपना सिलेबस को ध्यान से चलिए समझ लीजिए, और हमारे वीडियो के कमेंट से कमेंट करना ना भूलें कि आप में से कितने लोगों ने किस किस कोर्सेज में एडमिशन लिया है। तो देख पर आपका ये पेपर 1 सेक्शन A फंडामेंटल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें सबसे पहले यूनिट 1 में हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और यूनिट 2 में देख पा रहे हो आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इतने सारे चैप्टर्स पढ़ना है। और देख पा रहे हो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एप्लीकेशन पैकेज है, और आपको कंप्यूटर वायरसेस के बारे में पढ़ना है, आपको नेटवर्क के बारे में पढ़ना है, नेटवर्किंग, और आप ये सारे रेफरेंसेज में ये सारे बुक्स का नाम लिखा है, ठीक है, इस बुक्स को आप देख सकते हो। अब सेक्शन ए के बारे में बात करिए तो फिर घबराने की आपको बात नहीं है, मैंने पहली वीडियो क्वेश्चन में बता दिया। मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ आपको सिलेबस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो डोंट बी वरी, वीडियो आप पहले देख के समझ लीजिए, फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहो तो उसका आपको प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट भी निकलवा के रख सकते हैं। अब देख पा रहे हो आपको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एंड C लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ये आपका सेक्शन A, ठीक है। और इसमें भी देख रहे हो C++ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बुक्स यहाँ पे गिवन है। सेक्शन C में देख पा रहे हो आपको पढ़ना इंट्रोडक्शन टू IBM आर्किटेक्चर्स। उसी तरह से देख पा रहे हो पेपर 2, तो पेपर 2 में आपका सेक्शन A डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होगी, और सेक्शन B में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे, जो कि देख पा रहे हो, और इस तरह के आपको सारे सिलेबस होंगे। सेक्शन C में देख पा रहे हो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पढ़ना होगा, और सब सेकेंड में आप चले जाओगे तो पेपर जो फर्स्ट होगा आपका देख पा रहे हो डेटा स्ट्रक्चर, और इसके बाद कुछ मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, कुछ अलजेब्रा और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पता है आपको उसके बारे में पढ़ना है। और सेकेंड में देख पा रहे हो जो पेपर सेकंड होगा उसमें आपको C++ लैंग्वेज, उसके बारे में पूरी डिटेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में सीखना है, पढ़ना है। और सेकेंड में देख पा रहे हो जो पेपर सेकंड आपका होगा तो कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। और पेपर सेकंड में डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देख पा रहे हो, ये सब पढ़ पाओगे। थर्ड ईयर जाओगे तो पेपर में देख पा रहे हो जावा प्रोग्रामिंग आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें C++ वर्सेस जावा, जावा इंटरनेट, WWW, और ये बहुत सारे आपको इसमें यूज़फुल सिलेबस में अपने देखने को मिल जा रही है। और देख पा रहे हैं पेपर में इंटरनेट और वेब डिज़ाइनिंग का उसमें देखने को मिल रहा है, और इसमें नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में पढ़ोगे। और पेपर 3 में देख पा रहे हो आप विजुअल बेसिक के बारे में पढ़ोगे। और उसी तरह से गाइस देख पा रहे हो आपको इतने सारे सिलेबस में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ BSc IT के। अब चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अगले सिलेबस की ओर। देख पा रहे हो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BCA। तो BCA का जो कोर्स है 3 साल का वोकेशनल ऑनर्स डिग्री कोर्स है। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको इसका सिलेबस बता दूं। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो मैं चलो आपको BCA का सिलेबस बता रहा हूँ। तो देख पा रहे हो BCA का सिलेबस यहाँ पढ़ पा रहे हो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी UGC गाइडलाइंस के हिसाब अकॉर्डिंग। देख पा रहे हो ऑनर्स जो फर्स्ट ईयर होगा तो आपको पेपर 1 का एग्जाम होगा, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 75 का थ्योरी होगा, 25 का प्रैक्टिकल होगा। और ग्रुप 1 में आपसे कुछ कंप्यूटर फंडामेंटल्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे आपको सारे यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ने को मिल जा रहे हैं। कंप्यूटर्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, डेटा, देख पा रहे हो इतने सारी चीज़ें पढ़नी है। ग्रुप 2 में आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ना होगा। अब ग्रुप 3 में प्रोग्रामिंग लॉजिक के बारे में पढ़ना है, टेक्निक्स के बारे में। ग्रुप 4 में आपको प्रैक्टिकल, इस तरह के प्रैक्टिकल्स आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो फर्स्ट ईयर आपका होगा BCA का 75 मार्क्स का थ्योरी होगा, 25 का प्रैक्टिकल होगा। तो 50 मार्क्स का थ्योरी में आपको ये सारे ग्रुप 1 ग्रुप 2 से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देख पा रहे हो, ग्रुप 3 से भी। और ग्रुप 4 यानी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, जो कि 25 नंबर का एग्जाम होगा। अब चलो बात करते हैं पेपर 2 की ओर, ठीक है, जो कि 100 नंबर का होगा। थ्योरी 75, प्रैक्टिकल 25। उसमें देख पा रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़नी है। उसके देख पा रहे हो ग्रुप 2 में बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में पढ़नी है। ग्रुप 3 में प्रोग्रामिंग विद फॉक्स प्रो, देख पा रहे हो व्यूइंग एंड एडिटिंग डेटा, और फॉक्स प्रो की आपको इंडेक्सिंग, सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और देख पा रहे हो कीबोर्ड के फंक्शंस पढ़नी है, और प्रोग्रामिंग एंड एरर डिबगिंग, और मल्टीपल डेटा फाइल एंड कस्टम स्क्रीन्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। देख पा रहे हो उसी में आपको जो प्रैक्टिकल का होगा, तो उसमें इन सारी चीज़ों के प्रैक्टिकल आपको वहाँ पे कराया जाएगा आपके अपने कॉलेजेस में, जो एग्ज़ाम होगा आप सभी का। देख पा रहे हो जो ऑनर्स सेकंड ईयर, चलो फर्स्ट ईयर का तो मैंने पूरा बता दिया सिलेबस। अब बात करते हैं सेकंड ईयर ऑनर्स पेपर का सिलेबस, जो कि पेपर 3 होगा, फुल 100 मार्क्स का होगा, 75 का थ्योरी होगा, 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। जो कि देख पा रहे हो कंप्यूटर नेटवर्किंग से क्वेश्चन पहले सबसे पहले टॉपिक आपको है, उसमें आपको इंटरनेट पढ़ना के बारे में सब सारी जानकारी पढ़नी होगी। और देख पा रहे हो अलजेब्रा थोड़ा बहुत है इसमें, कंप्यूटर का अलजेब्रा, ओके, देख पा रहे हो डी मॉर्गन थ्योरम, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी होगी, इनकोडर, डिकोडर। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना होगा। अब देखो C लैंग्वेज यूनिट 1, C लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होगा, इतनी सारी चीज़ें। और यूनिट 2 आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने को बताया आपको ये सिलेबस देखने को मिलेगा हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसके लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए और वहाँ से अपना सिलेबस डाउन कर ले। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हमारे वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
देख पा रहे हो यूनिट 3, क्योंकि गाइज एग्ज़ाम जब भी होगा तो एग्ज़ाम से पहले आपको सारे मैं अपडेट दे दूंगा, ठीक है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म कैसे भराएगा, वो सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देख रहे यूनिट 4 में आपको ये सारी चीज़ पढ़नी होगी, यूनिट 5, 6, 7, 8, 9। अब आप किस बुक से पढ़ना चाहो बीसीए के लिए, यहाँ पे आपकी रेफरेंस बुक ऑलरेडी दिया हुआ है, बुक्स का नाम, आप जा सकते हो। नहीं तो आपकी जब कॉलेजेस स्टार्ट होगी तो आप सारे प्रोफेसर से भी डील कर सकते हो, आपको अपने प्रोफेसर से बताएंगे सबसे अच्छे बुक्स कौन कौन से आप सबके लिए होंगे। अब देख पा रहे हो डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जा रहे हैं, इस तरह से देख पा रहे हो बहुत सारे बुक्स। अब प्रैक्टिकल भी देख पाया आपने। अब बात करते हैं चलो ऑनर्स थर्ड ईयर की पेपर 5 पे, चूँकि 100 मार्क्स का होगा, थ्योरी भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें प्रोग्रामिंग इन विजुअल बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द यूज़र इंटरफेस, विजुअल डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजिंग द एनवायरनमेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, वर्किंग विथ फॉर्म्स, देख पा रहे हो आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, कंपोनेंट ऑफ विजुअल बेसिक्स, ये सारी चीज़ें, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेज सिस्टम 2। अब चलो बात करते हैं पेपर 6 की, ठीक है, जो कि फुल मार्क्स 100 का, थ्योरी नंबर 100, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारी इतनी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। जावा प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ोगे, पढ़ने को मिलेगा आप सभी को। और बात करें एप्लेट प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने को मिल जाएगी, और एडवांस टॉपिक्स इन कंप्यूटर में देख पा रहे हो। अब ये कंप्यूटर एनिमेशन, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को आपको मिलेगी यहाँ पेपर। बात करें 7 की तो देख पा रहे हो 100 नंबर का होगा, जो कि 100 का प्रोजेक्ट आपको मिला जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट किस तरह का होगा आप देख पा रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट के बारे में पहले सबको डेटा देखने को मिल रही है। और पेपर 8 होगा, इसमें भी देख पा रहे हो प्रोजेक्ट है ये, आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होगा सी प्लस प्रोग्रामिंग पर, जो कि 100 नंबर का होगा। साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट प्रिपरेशन और वाइवा वॉइस भी होगा। अब चलो बात करते हैं ऑनर्स के पेपर के बारे में, तो पूरी डिटेल दे दिया। अब चलो बात करते हैं सब्सिडी के बारे में, सब्सिडी भी तो होगा ना। तो सब्सिडी बात करें फर्स्ट ईयर में इंग्लिश का क्या सिलेबस है वो आप देख लीजिए यहाँ पे, जूलियम सीजर, ठीक है, विलियम शेक्सपियर, ये सारे चीज़ आपको पोएट्री कुछ पढ़नी पड़ेगी। अब बात करें इकोनॉमिक्स में, देख पा रहे हैं यहाँ पे पोर्शन देखने को मिल जा रहा है आपको आप सभी को इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे कि बीसीए में आप देख पा रहे हैं, आपको बीसीए में फर्स्ट ईयर से सब्सिडी पेपर, उसमें इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। चलो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया आप, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के साथ ही साथ देख पा रहे हो आपको यहाँ पर हिंदी भी पढ़ना होगा, क्योंकि हिंदी 100 नंबर का होगा, सही है ना। चलो अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में देखो बांटा गया है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई ग्रुप तक बांटा गया है, जिसमें ग्रुप ए में आपको बस अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है, और देख पा रहे हो सेट थ्योरी अलजेब्रा। और ग्रुप बी में पढ़ना है आपको मैट्रिक्स और लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी, और ग्रुप सी में ट्रिग्नोमेट्री और रियल एनालिसिस पढ़ना है, और ग्रुप डी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D, 2D और 3 डायमेंशन पढ़ना है, और ग्रुप ई में आपको 3D पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, अब देख पा रहे हो आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है सेकंड ईयर का। मैं कुछ बता दूँ सब्सिडी का क्या पूछेगा आपसे। तो सेकंड में आपको इंग्लिश में देख पा रहे हो इंग्लिश प्रॉस पढ़ना होगा, और इकोनॉमिक्स में आपको ये सारी चीज़ें टॉपिक्स पढ़नी है, और मैथ्स में देख पा रहे हो आपको आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सिलेबस है। इंटीग्रल कैलकुलस से भी 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सिलेबस में देखने को मिल जा रही है। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 3 क्वेश्चन आ रहा है, वेक्टर एनालिसिस से भी 3 क्वेश्चन, मैकेनिक्स से भी 2 क्वेश्चन आएगा, अब मोशन इन अ प्लेन से 2 क्वेश्चन आएगा। अब जो बात करते हैं हिंदी, जो 100 मार्क्स का होगा, तो वो तो गाइस आपको हिंदी 100 मार्क्स का बस देना पड़ेगा, जो कि आपका होगा आपका सेकंड ईयर में। आपको पता है कि थर्ड ईयर में आपका सिर्फ ऑनर्स का पेपर का एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स ये था, पहले पूरी डिटेल आपको सिलेबस बता दिया आपके अपने बीसीए कोर्स की। आगे बढ़ते हैं दूसरे कोर्स की ओर। अभी किसी को डाउट हो तो हमारे वीडियो की कमेंट में कमेंट करना ना भूले। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो आपको देखने को मिल जा रही है सिलेबस बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, यानी आप इसको क्या कहोगे, कोर्स हो गया बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, जो कि 3 साल का कोर्स होता है, आपको पता है ये वोकेशनल कोर्स है। बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स में पेपर 1 पूछेगा 75 मार्क्स का, देख पा रहे बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम होगा। फिर सेल बायोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है माइक्रोबायोलॉजी, और पेपर 2 होगा 75 नंबर का, जिसमें जेनेटिक्स से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैथ्स कंप्यूटर से 35 क्वेश्चन, तो मैथ्स और क्वेश्चन से मैथ्स और कंप्यूटर 35 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल 50 नंबर का होगा, जो कि देख पा रहे हो। और भी बात करें आपको बीएससी पार्ट 2 जो ऑनर्स एग्जाम होगी, पेपर 3 75 मार्क्स का होगा, जो कि टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जा रही है। और पेपर 4 देख पा रहे हो को मार्क्स यहाँ पर इस सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सारे सिलेबस से, चैप्टर से, और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी होगा। और पढ़ पा रहे हो उसी तरह से जो पेपर 3 होगा इसका पार्ट 3 जब आपका होगा, ठीक है, तो पेपर 5, ठीक है, जब बीएससी पार्ट 3 ऑनर्स का एग्जाम होगा तो पेपर 5 100 नंबर का होगा, जिसमें देख पा रहे हो एनिमल सेल स्ट्रक्चर से, एनिमल सेल कल्चर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनिमल सेल बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिर आपको देखने को मिल जा रही है बीएससी पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 5, जो कि 100 नंबर का होगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। सिलेबस आपको यहाँ पर स्क्रीन को सिलेबसेस आपको पूरी स्क्रीन पर देखने को मिल जा रही है। पेपर 6 100 नंबर का, पेपर 7 100 मार्क्स का, पेपर 8 प्रैक्टिकल होगा,
फिर प्रोजेक्ट होगा और फिर सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। बोटैनी लोगे तो थ्योरी 75 नंबर का होगा। उसका देख पा रहे हो। हमारे इस वीडियो की कमेंट्स में कमेंट ना बोले आप लोगों में से कितने लोगों का कौन कौन सा कोर्स है। आप केमिस्ट्री देखो होगा थ्योरी तो 75 नंबर का, ग्रुप बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्रुप सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल 25 नंबर का होगा, ग्रुप ए ग्रुप बी। उसी तरह का देख पर आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को आप स्क्रीन पर मिल जा रही है। तो भाई ये था आपका सिलेबस। चलिए बढ़ते हैं अगले कोर्स की ओर। फिर चलो को सिलेबस दिखाते हैं, बताते हैं। बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पे पढ़ने को मिल जा रही है, ये सारे पेपर्स आप देखने को मिल जा रहा है 1 to 8। और सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देख पा रहे हो। और थ्योरी की 100 नंबर की सारे की पूछे जाएंगे। और प्रैक्टिकल देख पा रहे हो किससे पूछा जाएगा, ये भी मार्क्स आपको देखने को मिल रही है। और टोटल मार्क्स कितना होगा। और उसके बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जा रही है। चलो अब थोड़ा डिटेल में बता दें आपको। देख रहे हो पेपर 1 जो कि होगी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हो पेपर 1 में आपको फंडामेंटल्स ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी पढ़ने को मिलेगा। पेपर 2 में लाइब्रेरी मैनेजमेंट, पेपर 3 में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन थ्योरी, पेपर 4 में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन थ्योरी, पेपर 5 में ग्रुप ए होगा देख पा रहे हो। फिर ग्रुप बी। आप पेपर 6 के बारे में बात करें तो इन्फॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विस, पेपर 7 में कंप्यूटर बेसिक्स और कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो फिर ये था सिलेबस आपके अपना बीलिस का। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आपको सिलेबस में बताना चाहूँगा एमलिस यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस। तो फ्रेंड्स आप बने रहो, मैं आपको पूरे आपके जो वोकेशनल कोर्सेज के जितने भी सिलेबस हो सकते हैं सारे सिलेबस को डिटेल में बता रहा हूँ। देख पा रहे हो आपको इसमें बात करें तो इसमें भी सेम आपको सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिल जा रही है। उसका थ्योरी यहाँ पर देख पा रहे हो कितने मार्क्स का होता है, प्रैक्टिकल के मार्क्स चेक कर सकते हो और टोटल मार्क्स यहाँ पे देख पा रहे हो। ग्रुप ए वाइज, ग्रुप बी वाइज, सारे ग्रुप वाइज यहाँ पे डिटेल्स आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं चलो मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस यानी एमलिस। पेपर 1 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च मेथड, पार्ट ए यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, पार्ट बी रिसर्च मेथड, पेपर 2 फंडामेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, पेपर 3 इंफॉर्मेशन रिट्राइवल थ्योरी, पेपर 4 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम डिज़ाइन, पेपर 5 इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड नीड्स, पेपर 6 इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड प्रोडक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेपर देख पा रहे हो 7 इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, पेपर 8 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स इस तरह का सिलेबस आपको देखने को मिला आपके अपने एमलिस का। अब फिर चलो मैं आपको बताने वाला हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड द वाटर मैनेजमेंट। देख पा रहे हो एन कॉलेज सिलेबस आपका है ये एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट का। बहुत लोग इसमें भी एडमिशन लेते हैं, ठीक है, बीएससी पार्ट 1 में। तो उनको पढ़ना होगा फंडामेंटल्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, ठीक है, इकोलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। और पेपर 1 का भी देख पा रहे हो इन्वायरमेंटल साइंसेज के बारे में पढ़ना है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, फ्लो ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। पेपर 2 फिर उनका होगा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पर। देख पा रहे हो जिनको डिटेल में मैं बता रहा हूँ सिलेबस यहाँ पे देख पा रहे हो, देखने को मिल रही है स्क्रीन पर। फिर बीएससी पार्ट 2 होगा तो सेकंड ईयर में आपको इस चीज़ के बारे पढ़ना होगा, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में देख पा रहे हो। और फ्रेंड्स इसी तरह आपको यहाँ पर जो पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा, एयर पॉल्यूशन देख पा रहे हो, पढ़ने को मिल जाएगा डिटेल में सिलेबस यहाँ हमारे स्क्रीन पर। बीएससी पार्ट 3 होगा तो आपको पेपर 7 पेपर 8 का एग्जाम देना होगा, पेपर प्रैक्टिकल होगा, पेपर 7 प्रोजेक्ट वगैरह जॉब ट्रेनिंग होगा। तो फिर ये था सिलेबस। माय डियर फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। जिस वीडियो में गाइस मैंने आपको पूरी डिटेल में आपके अपने जो भी कोर्स होती हैं आपके वोकेशनल कोर्सेज, उन सारे कोर्सेज का आपको सिलेबस बता दिया, पूरी डिटेल में बता दिया, समझा दिया और यही बता दिया आपको कहाँ से उसे डाउनलोड करना है। और मैं क्या करूँगा, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक छोड़ दूँगा, जिससे यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ। नहीं तो आप हमारे इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारा मिल जाएगा, जिससे हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। कोई भी सुझाव देना, कमेंट करना हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट से कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और भी अगला वीडियो आपको हम लाने वाले हैं, बताएंगे पीजी कोर्सेज का सिलेबस, ठीक है, यूजी कोर्सेज का सिलेबस। तो उसके आगे की डिटेल के लिए हमारे से बने रहे। तो फ्रेंड्स आज के में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस।